Hey guys, welcome back to my YouTube channel Gauri Styles. I'm Gauri and today I have come up with a very interesting makeup video for you all. Today I would be doing or you can say I would be recreating लीना भूषण makeup tutorial. Yes, you heard it right. मैंने इंटरनेट पे बहुत सर्च किया कि लीना भूषण जैसा मेकअप कैसे करें, कैसे कर सकते हैं, लीना भूषण जैसा ब्राइडल मेकअप कैसे करें बिकॉज आई जस्ट लव हर मेकअप. बट मुझे कोई भी ना फुल फ्लेश ट्यूटोरियल नहीं मिला. तो मैंने जो जो उनके स्टूडेंट्स हैं ना जिन्होंने थोड़ी डिटेल्स बताई प्लस उनकी मेकअप लुक को स्टडी करके मैंने फुल फ्लेश स्टेप बाय स्टेप ये मेकअप लुक डिकोड करा आप लोगों के लिए जो आप देख के बहुत अच्छे से सीख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो. मुझे लीना भूषण स्टाइल का मेकअप लुक बहुत ज्यादा पसंद है एंड आई नो कि आप लोगों को भी बहुत पसंद होगा. मैंने बहुत बार यूट्यूब पे सर्च करा है कि लीना भूषण जैसा मेकअप लुक कैसे करें या फिर हम उनके जैसा कैसा ब्राइडल मेकअप अचीव कर सकते हैं. बट किसी ने भी ना अभी तक प्रॉपर सिखाया ही नहीं है. मुझे नहीं लगता यूट्यूब में ऐसी कोई वीडियो एग्जिस्ट करती है बट नॉट अंटिल नाउ, क्योंकि अब मैं आपको सिखाऊंगी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कि हम लीना भूषण मैम जैसे मेकअप लुक कैसे करें. एंड उसके लिए मैंने काफी सारे प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर करे हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइस मुझे ना लीना भूषण मैम का मेकअप लुक बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है जो वो अपनी ब्राइडल पे करती हैं या वो सेल्फ मेकअप करती हैं. व्हाटएवर शी डज, मतलब शी डज इट आउटस्टैंडिंग. अगर आप मुझे बोलोगे कि आपको दिल्ली की कौन सी फेवरेट है आपकी मेकअप आर्टिस्ट, तो नंबर वन पे नो डाउट इट्स हैंड्स डाउन लीना भूषण मैम. तो आज हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उनकी तरीके से मेकअप लुक करना सीखेंगे एंड उसके लिए मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर करे हैं क्योंकि मैं बिल्कुल आपको जो होता है ना कि बिल्कुल ट्रू आप मेकअप लुक अचीव कर पाओ वैसे ही सिखाना चाहती थी. तो पहले हम आई प्रेप के साथ स्टार्ट करेंगे. उसके लिए आई बी यूजिंग लॉरियल का रिवाइटलिफ्ट आई क्रीम. एंड इस अगर आपकी बहुत ज्यादा आपको फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, तो आप इसको लगाओ एंड आप थोड़ा सा डिफरेंस देखोगे. ज्यादा तो देखो मैजिक तो हो नहीं जाता है, थोड़ा तो डेफिनेटली होता है, तो वो आप डेफिनेटली देखोगे. तो इसको लगाइए एंड ये एक मेटल एप्लीकेटर के साथ आता है विच हैज अ कूलिंग इफेक्ट एंड इट कंटेन्स व्हाट डज यू कंटेन. गाइस पता नहीं, मैंने इसका आउटर पैकेजिंग फेंक दी है. आई डोंट नो व्हाट डज इट कंटेन बट लॉरियल की क्रीम है, रिवाइटलिफ्ट आई क्रीम होगी तो आई थिंक इट शुड कंटेन स्क्वालिन, कैफीन. ये मैं अपने आप से बता रही हूँ, आई डोंट नो. अच्छी होगी, बस जस्ट ये कि अच्छी होगी. ऊपर देखते हुए आपको आई क्रीम लगानी है एंड इससे ही मसाज कर देना है. जो इसका एप्लीकेटर है ना, इससे मसाज कर देना है. मेक श्योर टू ड्रैग इट टुवर्ड्स योर इनर कॉर्नर्स एंड अपवर्ड्स. Okay, eye prep is done now. Now we'll be prepping our face. For that, I'll be using Embryollis का moisturizer. Yes, she used Embryollis का moisturizer only. मैं सारे वही प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी जो वो यूज करती हैं एंड इनकेस अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं होगा तो मैं बता दूंगी कि मैं ये यूज कर रही हूँ बट मैम ये यूज करती हैं. ओके, फॉर आई लेंसेज वो दो ब्रांड यूज करती हैं बहुत ज्यादा. एक है स्पार्कल के आई लेंसेज इन दी शेड ग्रे, जो आप देखते हो ना जिसकी वो ब्लैक रिम आती है, जो कोरियन टाइप के लेंसेज होते हैं. दैट इज स्पार्कल, दैट इज फ्रॉम द ब्रांड स्पार्कल. इंस्टाग्राम पे उनका पेज है सॉफ्ट लेंसेज के नाम से, आई गेस. यस, उनके ही मिलते हैं बट उनमें ना पावर लेंसेज मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं एंड आई वियर पावर कॉन्टैक्ट लेंसेज, तो इसलिए मैंने वो अपने लिए ऑर्डर नहीं करे हैं. एंड दूसरा शी यूजेस फ्रेश लुक के लेंसेज इन दी शेड प्योर हेजल, तो उनका भी मुझे अपने लिए पावर वर्जन नहीं मिला. तो टुडे आई एम वेयरिंग सॉरी कॉस्मेटिक लेंसेज एंड दे लुक एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. बहुत ज्यादा अच्छे कंफर्टेबल लेंसेज हैं एंड इफ यू वांट टू बाय देम देन आई लीव माय कूपन कोड. अगर आप ये लगाओगे ना तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेंगे. एंड ट्रस्ट मी, एक बार आप स्वाति कॉस्मेटिक के लेंसेज लगा लोगे ना देन आप और कोई कलर्ड लेंसेज इतनी आसानी से स्विच नहीं कर पाओगे बिकॉज दे आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी. आई हैव बीन यूजिंग देम since 2018. Yeah, since 2018. Okay, my base is nice and prepped now. तो पहले हम लगाएंगे कलर करेक्टर. अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, कि मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर से थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है बट नॉट अंटिल नाउ, क्योंकि लीना भूषण मैम तो यूजेस कलर करेक्टर एंड दैट इज फ्रॉम द ब्रांड Kryolan. It's Kryolan Derma Color and the shade number is D30. D30 it is, no? Yes, it's D30. You can see it's written राइट हेयर एंड ये मैंने ऑर्डर करा है, मैंने आज ही रिसीव करा है. मेरे पास Kryolan का डर्मा पैलेट है बट उसमें D30 नहीं है, उसमें D32 है आई गेस. बट मुझे बिल्कुल ट्रू कलर सिखाने थे तो हाउ कैन आई नॉट ऑर्डर दिस वन. तो मैंने ये डर्मा कलर का कलर करेक्टर ऑर्डर किया है एंड आप देख सकते हो ये ऐसी एक रिफिल आती है प्लास्टिक कंटेनर में. दिस इज रिमूवेबल. दिस हाउ यू गेट योर प्रोडक्ट इन दिस कंटेनर एंड इसको अपनी फिंगर टिप से ही लगाना है. अब मुझे इसे लगाते हुए लग रहा है कि मैंने बेफालतू में इसे ऑर्डर कर लिया, क्योंकि जो मेरे पास कलर करेक्टर था D32 आई थिंक इट इज, वो भी इससे काफी सिमिलर है. बट ठीक है, अपनी ऑडियंस के लिए कुछ भी. मेरी डार्कनेस है अंडर आइज में तो आई एम पुटिंग इट हियर ओनली. किसी किसी की होती है फोरहेड में डार्कनेस, तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो. अपनी स्माइल लाइंस की तरफ किसी की यहाँ पे पिगमेंटेशन होती है, चीक्स में कहीं होता है, तो जहाँ भी आपकी पिगमेंटेशन है, एक्ने स्कार्स है, हर जगह आप ये लगा सकते हो. बट मैं वही लगाऊंगी जहाँ पे मुझे जरूरत है.
एंड अपने बेस प्रेप करने के बाद आपको मेकअप स्टार्ट नहीं कर देना है, आपको वेट करना है। कितना वेट करना है? 1 से 2 मिनट। एंड इसको अच्छे से अपनी फिंगर टिप से ही ब्लेंड करना है। अभी बहुत ज्यादा मेसी लग रहा है, बट ऑरेंज करेक्टर लगता ही मेसी है। गाइस आप सोच रहे होंगे कि प्राइमर तो लगाया नहीं, मैम कौन सा प्राइमर लगाती हैं? तो शी डजंट यूज एनी प्राइमर। एम्ब्रॉयलिस इज आल्सो अ प्राइमर, मतलब इट performs the functions of both a primer as well as a moisturizer. So Embryollis has taken care of my primer as well. And for lip preparation, she uses pure Vaseline petroleum jelly, जो ऐसी petroleum jelly होती है ना, she uses it with the help of a Q-tip. मैं अपने ही लगा रही हूँ, तो that's why I'm using a fingertip. But अगर आप ये मेकअप क्लाइंट्स पे कर रहे हो, तो make sure to use a Q-tip. Okay. इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं मार्केट में, इंटरनेशनल, नेशनल, एंड यू गेट कैरिड अवे, आपको समझ में नहीं आता यार कौन सा मेकअप लें। बट मैंने जो जितना भी मेकअप लुक लीना भूषण आपने डिकोड करा है, आई हैव नोटिस वन थिंग दैट शी हैज स्टिक टू हर बेसिक्स। मतलब जो बहुत पहले ट्रायल एंड मैक, शी हैज स्टिक टू दोस ब्रांड्स एंड उनसे बहुत अच्छा मेकअप होता है। आप देखते हो उनका मेकअप सबसे अलग लगता है। तो हम लोग जैसे भागते हैं ना, तो इतना नहीं भागना चाहिए, आपके पास जो है उससे करो एंड बहुत अच्छा हो जाएगा। Okay, now for neutralizing this color corrector, I would be using a Supra concealer that is also from Thailand and it's in the shade FS26. ये भी मैंने ऑर्डर करा, आप देख सकते हो बिल्कुल न्यू है, आज ही मैंने रिसीव करा। एंड मुझे इतना ज्यादा एक्साइटमेंट थी ना ये वीडियो बनाने की, मैंने कहा आज ही रिसीव करा है तो आज ही वीडियो बनेगी। ये वीडियो शुडंट वेट एंड माय ऑडियंस शुडंट वेट एज वेल। उनको जानना चाहिए, उन्हें जानने का पूरा हक है कि वो भी सुंदर सुंदर मेकअप कैसे कर सकते हैं। एंड इसको ना आपको जनरसली लगाना है ताकि पूरा ऑरेंज कवर हो जाए। एंड नो कुछ भी ज्यादा नहीं होगा, जब हम ब्लेंड करेंगे ना सब कुछ हो जाएगा। एंड आपने देखा होगा उनका बेस हेवी ही रहता है, बिकॉज ब्राइडल बेस यार हर जगह ही हेवी रहता है, तो ज्यादा लगेगा भी, तो वो है भी ज्यादा यार तो इसलिए लगेगा भी। बट ब्राइडल बेस इज सपोज टू बी हेवी होगी। अच्छा, आपको ये पास ना 2 ब्यूटी ब्लेंडर होनी चाहिए। ये मैंने दोनों फ्रेश फ्रेश ले रखे हैं। वन इज फ्रॉम द ब्रांड करेक्टर कॉस्मेटिक्स, अदर वन इज फ्रॉम द ब्रांड फॉरएवर 52। एंड एक से आप अपना पूरा बेस कर लो एंड एक से आप अपना कॉन्टूर ब्लश वगैरह ब्लेंड कर लेना। तो बहुत हल्के हाथों से ब्लेंडिंग करनी है, बस मेक श्योर कि आपकी बस ये जो एजेस है ना उसमें ही ब्लेंडिंग करो एंड ऊपर का हल्का हल्का ही प्रोडक्ट लिफ्ट करो, ज्यादा ना करो। बहुत हल्के हाथों से ही आप देख सकते हो मैं ब्लेंडर चला रही हूँ, बिल्कुल भी हार्शनेस नहीं करनी है, ताकि नहीं तो आपका प्रोडक्ट ही मूव हो जाएगा। बहुत हल्के हाथों से ब्लेंडर चलाना है एंड यू कैन सी कि जो भी ऑरेंज था ना वो सारा ही हमारा हाइड हो चुका है, कुछ भी पीक नहीं कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि हमने अच्छे से कैमोफ्लेजिंग कर दी है। यस, it's nicely done now. Now we'll be moving towards our foundation. Now let's do a foundation. For that she uses NARS का, इसमें दो वेरिएंट आते हैं, ये वाला लंबा वाली बॉटल, एक मोटी वाली बॉटल आती है, छोटी एंड मोटी वाली। तो आप कोई भी यूज कर सकते हो जो भी आपके पास हो। आई एम यूजिंग दिस वन इज नेचुरल रेडिएट फ्रॉम फेयर फाउंडेशन एंड दिस वन इज इन द शेड फीची। एंड यही आज मैं लगाऊंगी। थोड़ा सा लेंगे हम अपनी पैलेट पे। आई हैव जस्ट टेकन अ पप एंड हाफ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देख लो, शी इमल्सिफाइज दिस फाउंडेशन। ऐसे ऐसे करके आपने इमल्सिफाई करना है एंड देन अपनी फिंगर से ही आपको ऑल ओवर दी फेस लगाना है। यस, शी यूजेस अ फिंगर, क्योंकि फिंगर से ना आपकी हीट अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होती है एंड फाउंडेशन की ब्लेंडेबिलिटी भी और अच्छी हो जाती है। एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट फाउंडेशन। विंटर्स में तो मक्खन मलाई की तरह जाता है, समर्स में अवॉइड यूजिंग दिस फाउंडेशन क्योंकि ऑयली हो जाता है। बट लीना भूषण नाम का मेकअप है तो मुझे बिल्कुल ट्रू दिखाना है कि जैसे वो करती है वैसे ही मैं आपको दिखाऊंगी। पूरे फेस पे मैं यही लगाऊंगी। आई नो अभी मेसी लग रहा है, बट आई नो कि मतलब मुझे पूरा यकीन है कि एंड रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि जो भी टेक्निक्स है ना वो इतनी परफेक्ट है कि हो ही नहीं सकता कि एंड रिजल्ट इतना अच्छा है। अच्छा, ये आज मैं फर्स्ट टाइम आपके सामने कर रही हूँ मेकअप लुक का रिक्रिएशन। एंड आज ही मैंने प्रोडक्ट्स रिसीव करे, मतलब आई डेंट केयर टू इवन वेट और टू डू अ ट्रायल सेशन ऑन माई सेल्फ वंस एंड देन शो यू द फाइनल रिजल्ट। मैंने कहा नहीं यार, जो भी करेंगे ऑडियंस के सामने ही करेंगे एंड आई नो कि अच्छा ही करेंगे। आई हैव टू गेट रिड ऑफ दिस फाउंडेशन। मुझे बहुत चिढ़ मचती है अगर मेरे हाथ में या कहीं भी बेस प्रोडक्ट लग जाता है। तो मेरे पास एक वेट वाइप हमेशा हैंडी ही रहता है एट ऑल टाइम। एंड जिससे कैमोफ्लेजिंग करी थी उससे हम अपनी फाउंडेशन की ब्लेंडिंग करेंगे। बहुत हल्के हल्के हाथों से आपको ब्लेंडिंग करनी है। डोंट अप्लाई एक्सेस प्रेशर, आई एम टेलिंग यू वंस अगेन। और ये जेनरिक सी बातें हैं एंड यू विल ऑल्सो से कि हमें पता है नहीं अप्लाई करना एक्सेस प्रेशर, बट नोइंगली आप कर देते हो एक्सेस प्रेशर अप्लाई। दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन कि डोंट अप्लाई एक्सेस प्रेशर। आप इसकी रियल टाइम ब्लेंडिंग देख सकते हो, फाउंडेशन कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है। मैंने अंडर आइज के नीचे तो फाउंडेशन नहीं लगाया था, बट जो भी मेरे ब्यूटी ब्लेंडर पे है ना उसे ही मैंने वहाँ पे भी डैप डैप कर दिया, तो वहाँ पे भी कवरेज आ गई है। एंड आई थिंक कि एक पम्प भी इनफ रहता। आई शुडंट हैव टेकन 1.5 बट इट्स ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द फेसेस पे।
अच्छा, अपनी ना ये नोट्स की ट्री बेसिस पे बहुत अच्छे से ब्लेंड किया करो। यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं आपका पहुंचता है, यहाँ पे वो होता है लाइक डिपॉजिट हो जाता है, ब्लेंड नहीं होता, तो इट लुक्स वेरी अगली एंड शैबी। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से ब्लेंडिंग करो एंड डोंट ओवर ब्लेंड एज वेल। यस, इट्स नाइस एंड देन इट्स टाइम फॉर कॉन्टोरिंग नाउ। एंड आपको याद होगा मैं हर वीडियो में कॉन्टोरिंग की इंपॉर्टेंस कितना एम्फसाइज करती हूँ। आई ऑलवेज रिकमेंड यू टू डू क्लीन कॉन्टोरिंग एज वेल एज पाउडर कॉन्टोरिंग, एंड शी नेवर मिसेस हर कॉन्टोरिंग ऑन हर क्लाइंट। सो वी विल बी कॉन्टोरिंग आवर फेस, बहुत अच्छे से कॉन्टोरिंग करेंगे, इससे बहुत अच्छी सी डायमेंशन आती है आपके फेस में। शी यूजेस क्रायोलेंस सुप्रा कंसीलर इन द शेड NG1, बट आई कुडंट फाइंड इट ओवर द क्रायोलेंस वेबसाइट। तो मुझे नहीं मिला, मैंने इतने सारी चीजें मंगवाई, एक कंसीलर में कैसी ही छोड़ दी थी, मुझे मिला नहीं है। तो आई बी यूजिंग माई फेंटी की मैच स्टिक, इट्स इन द शेड एक्सप्रेसो। Guys, Fenty is now in India. पहले भी इंडिया में था on Nykaa, but अब discontinue हो गया था, I don't know why. But now it's available on Tira as well as on Sephora India. आपको कुछ भी लेना है आप आराम से ले सकते हो। एंड मैम ना हेवी कॉन्टोरिंग करती हैं, तो मैं हेवी कर रही हूँ, आई एम स्किपिंग माई नोज। चलो कर ही लेते हैं। आज कितने टाइम बाद मैं अपनी नोज कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, but it's fun. And she contours the lips as well. इससे मेरा एक नेचुरली पाउटी इफेक्ट आता है। अभी मैं कितनी ज्यादा अजीब लग रही हूँ, आई नो आई एम लुकिंग लाइक अ डियर राइट नाउ, DEER वाला डियर। होता ही है यार, अगर आप कोई भी प्रोसेस देखोगे ना, इनफैक्ट जब आप कोई प्रोफेशनल मेकअप करने जाते हो ना, अपने क्लाइंट्स पे हम बोलते हैं कि आप अपना फाइनल लुक ही देखना, आप बीच बीच में देखोगे ना तो वो इतने इंटिमिडेट हो जाएंगे, उन्हें लगेगा हाँ ये क्या कर दिया, ये हटाओ वो हटाओ वो हटाओ। बट जब फाइनल लुक देखते हैं ना तो सबको ही अच्छा लगता है। टाइम टू ब्लेंड दी कंटूर। अभी तक मैंने स्पंज स्विच नहीं करा है, इसी से ही मैंने अपनी कैमोफ्लेजिंग करी थी, इसी से ही मैंने अपना फाउंडेशन ब्लेंड करा है, एंड इसकी जो दूसरा एंड है ना उससे मैं अपना कंटूर ब्लेंड कर रही हूँ। गाइस, अभी तक जो भी टूल्स यूज कर रही हूँ, जैसे भी यूज कर रही हूँ, मैं आपको हर टेक्निक इतने डिटेल में बता रही हूँ ना, आई डोंट थिंक सो कि यूट्यूब में कोई भी वीडियो है, क्योंकि यू नो कि मैं इतनी ज्यादा फैसिनेटेड हूँ आपके मेकअप से कि मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल सर्च करे, बट आई कुडंट फाइंड द एप्रोप्रिएट ट्यूटोरियल। तो हाउ आई हैव डिकोडेड दिस मेकअप लुक, मैंने जो उनके स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो वीडियोस बना रखी हैं थोड़ी थोड़ी, उससे नोट्स लेके, मैम का मेकअप लुक देख के, उनकी टेक्निक्स देख के, उनकी थोड़ी थोड़ी रील्स देख के, उनके हैंड मूवमेंट्स देख के, इससे ये लुक डिकोड करा है। यस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ रिसर्च। हाँ यार, मेकअप लुक को भी आप डिकोड करोगे ना, उसमें भी रिसर्च लगती है, हर एरिया की अपना R&D डिपार्टमेंट होता है, ये वाला मेरा है। एंड मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल ओरिजिनल वाला मेकअप लुक। Look how I'm blending my chin contour. First I'm moving it upwards, then downwards, upwards and downwards. Now it's time for the nose blending. जिनकी ड्राई स्किन है ना, उनपे तो ये मेकअप बिल्कुल मक्खन की तरह जाएगा। इनफैक्ट कोई भी स्किन टाइप्स कर सकता है। इट्स जस्ट दैट कि आप अपना बेस बहुत अच्छे से सेट कर दो, एक बार सेट कर दोगे ना अच्छे से, आपका बेस कहीं भी मूव नहीं करेगा। Okay, it's done now. Now it's time for the blusher. Now it's time for liquid blusher. She uses the brand NARS or O2O. NARS में she uses the shade Orgasm Torrid, and O2O में she uses the shade 1 and 5, and I have O2O की दोनों blushers 1 and 5 मैंने ये भी ऑर्डर करे हैं guys। इतनी ज़्यादा डेडिकेशन थी ना मुझे वीडियो बनाने की कि I was like कि मुझे ऑडियंस को बिल्कुल ट्रू दिखना है। This one is a berry pink color shade, and इसका शेड है आपका peach mixed with illuminator। ये बहुत ज्यादा ड्यूरी ब्लशर है, एंड दीज आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग एंड ब्यूटीफुल ब्लशर। अगर आप कोई लिक्विड अफोर्डेबल ब्लशर ढूंढ रहे हो, देन यू कैन इन्वेस्ट इन दिस वन। दिस आर रियली वेरी गुड, दीज आर वेरी गुड ब्लशर्स। अपनी फिंगर से ही ब्लेंड करेंगे। एक्चुअली फिंगर से ब्लेंडिंग की इतनी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि इससे ना प्रोडक्ट्स आपको बिल्कुल ग्लाइड होते हैं। ब्रश थोड़ा प्रोडक्ट अब्जॉर्ब कर लेता है, एंड ब्रश में कोई हीट भी नहीं होती है, एंड आपकी फिंगर्स में अपनी खुद की हीट होती है, उससे बहुत अच्छे से आपके प्रोडक्ट्स ग्लाइड होते हैं, एमल्सीफाई होते हैं, ब्लेंडेबिलिटी अच्छी होती है, आपके स्किन पे वो सेटल अच्छे से होते हैं। सो दीज आर ऑल द लॉजिक बिहाइंड इट। ब्लश हम ज़्यादा लगाएंगे, आपने देखा होगा आपकी वीडियोस में कि शी पुट्स अ लॉट ऑफ ब्लशर, एंड आपको इंटीमिडेट नहीं होना है कि कितना सारा लगा लिया। मैं बार बार कह रही हूँ कि एंड रिजल्ट सुंदर आएगा, उसका वेट करिए। आई एम वेरी फिनिकी अबाउट माई हाइजीन। अब मैंने एक फ्रेश ब्यूटी ब्लेंडर लिया, आप देखो मैंने फ्रेश लिया है, और मैं इसके इस साइड से ब्लेंड कर रही हूँ अपना ब्लशर। दो ब्यूटी ब्लेंडर लेके बैठो गाइस, इससे आपका काम काफी आसान हो जाएगा।
ब्यूटी ब्लेंडर अगर आप पूछो कि मैं कौन सा रिकमेंड करूंगी, फॉरएवर 52, करेक्टर कॉस्मेटिक्स एंड प्रॉश, ये तीनों के अलावा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ये तीनों ले लिए ना तो सफिशिएंट है, इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि आपको कुछ भी जरूरत होगी ब्यूटी ब्लेंडर की। द ओरिजिनल ब्यूटी ब्लेंडर जो आता है, जो ओजी है ब्यूटी ब्लेंडर का, जो ओरिजिनल कंपनी है, वो बहुत एक्सपेंसिव है, सिर्फ इंडिया पे मिलता है। चाहते हो लेना तो ले लो, बट उसकी कोई नीड नहीं है। अगर आपके पास ये वाले हैं तो ये परफॉर्म इक्वली वेल। मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है अपना ब्लशर भी, इस पॉइंट पे ज्यादा लग रहा है, बट वंस विल पाउडर सेटेड एंड विल डू द रेस्ट ऑफ द फेस, अभी हाइलाइटिंग वगैरह कर लेंगे ना तो सब सेटल हो जाएगा। अब हाइलाइटिंग कंसीलर दिखाती हूँ कि मैम कौन सा यूज करती है। फॉर हाइलाइटिंग शी यूजेस टू कंसीलर्स एंड बोथ आर फ्रॉम Thailand, Supra. One is in the shade 072 and the other one is in the shade FS38. Okay, let me turn around and show you the numbers as well. Thailand, Supra के ही दोनों हैं एंड मैंने दोनों ही नए ऑर्डर करे हैं, जैसे भी दिखा देती हूँ। एक के अंडरटोन येलो है एंड एक के अंडरटोन पिंक है, तो इससे आपको कस्टम शेड मिल जाएगा आपको। इफ यू आर फ्रॉम अ फेयर टू मीडियम स्किन टाइप पीपल देन आप भी यही शेड्स चाहेंगे। एंड इवन मैम डार्क स्किन टाइप में भी यही कलर्स लगाती हैं, बस थोड़ा सा ट्वीक कर देती हैं, लाइक फेयर का रेशियो थोड़ा कम कर देंगी, इसका रेशियो थोड़ा ज्यादा कर देंगे। एंड हाउ आई एम यूजिंग इट, अगेन आप देख सकते हैं मैं फिंगर टिप से ही लगा रही हूँ, बहुत ज्यादा जनरली ही लगाना है, ये भी कंजूसी नहीं करनी है बेस प्रोडक्ट लगाने में। अब मैं लगा रही हूँ FS38, इस पे ही थोड़ा लगा रही हूँ ताकि कस्टम शेड मिल जाए हमें। Yes. ओके, अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की पॉइंटी साइड यूज करूंगी टू ब्लेंड द कंसीलर्स। अंडर आइज का मैं सबसे लास्ट में ब्लेंड करूंगी, इससे क्या होता है आपकी कवरेज एंड पिगमेंटेशन कंसीलर का थोड़ा ज्यादा हो जाता है। गाइस मुझे ना ब्लशर थोड़ा कम लग रहा है, तो इसमें जो हमारा है ना वो लगा देंगे। मैं कह रही थी ना एकदम से पहले दिखने में लगता है कितना ज्यादा हो गया, बट जैसे जैसे आप और प्रोडक्ट्स लगाते हो तो ये मूव ऑन हो जाता है एंड इंटेंसिटी एंड पिगमेंटेशन भी कम हो जाती है। इट्स लुकिंग नाइस एंड ब्यूटीफुल ना। इट्स टाइम फॉर द लूज पाउडर नाउ। शी यूजेस हुडा ब्यूटीज लूज पाउडर इन द शेड कपकेक। अब मैं दिखा सकती हूँ कि मैंने इसी वीडियो के लिए ये वाला शेड भी ऑर्डर किया है। मेरे पास हुडा ब्यूटी का लूज पाउडर ऑलरेडी है, बट इट्स इन द शेड पाउंड केक एंड शी यूजेस द शेड कपकेक, तो मैंने कपकेक ऑर्डर करा है, देख सकते हो कपकेक, एंड ये न्यू पैकेजिंग में आया है। हुडा ब्यूटी का इस मैंने कल ही रील देखी है कि अब उनके मिनी मिनी प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं एंड लुक एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अगर आप एक फुल फेस ऑफ मेकअप लुक देखना चाहते हो मिनी प्रोडक्ट से तो कमेंट डाउन बिलो, मैं वो भी आपके लिए करूंगी। दिस इज हाउ द न्यू पैकेजिंग लुक्स लाइक। कमेंट करके बताओ कि आपको ओल्ड पैकेजिंग ज्यादा अच्छी लगी है या न्यू पैकेजिंग, और यू कुडंट सी एनी डिफरेंस। डिफरेंस तो ऑफ कोर्स है, बट आप कमेंट करके बताना कि आपको न्यू पैकेजिंग ज्यादा अच्छी लग रही है या ओल्ड पैकेजिंग। पाउडर का इनॉग्रेशन आप लोगों के सामने ही होगा। ओके, दिस इज हाउ द न्यू पैकेजिंग लुक्स लाइक। ओह आई कुडंट टेक आउट इट्स, जब आपकी फिंगर्स नहीं जाती है ना वो ट्वीजर चला जाता है, तो ऑलवेज कीप अ ट्वीजर हैंडी विद योरसेल्फ। बेइज्जती मत कराओ यार, खोल दो पाउडर, जमाना क्या कहेगा। ये इट्स डन। देख लो अब ना बहुत इजीली ये पाउडर आपका सिफ्ट होकर निकल जाएगा। पुरानी पैकेजिंग में थोड़ा सा आपको मैसी हो जाता था पाउडर निकालने के लिए, बट नाउ इट्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट। दिस इज हाउ द कपकेक शेड लुक्स लाइक। लगा के दिखाती हूँ, देन यू विल गेट टू सी द एक्चुअल शेड ऑफ दिस पाउडर। एक बार और आपको ये क्रीज लाइंस ब्लेंड करनी है। आप देख सकते हो जैसे मैंने मेरी आईज मूव हुई, मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे क्रीजेस आ गई हैं, ये आपको रिमूव करनी होती है। अगर आप ऐसे ही सेट कर दोगे ना तो क्रीज लाइंस आपकी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी एंड देन योर मेकअप विल नॉट लुक स्मूथ। एंड इन केस आपको लगे कि कुछ ज्यादा क्रीजेस आ गई हैं तो लेट मी टेल यू अ क्विक टिप। जस्ट टेक अ क्लीन क्यू टिप एंड यहाँ से ना एक्सेस प्रोडक्ट हटा दो, जो भी आपकी क्रीज लाइंस में सेटल हो गया है उसे एक्सेस हटा दो। देन गो अगेन विद योर ब्यूटी ब्लेंडर, टेक पाउडर ऑन अ पिज्जा पफ। मैंने बड़ा वाला पिज्जा पफ लिया है फ्रॉम द ब्रांड पैक। इसको इसमें इमल्सिफाई करो अपने पाम्स में, एक्सेस हटा दो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे नहीं लगा देना, पहले आपको एक्सेस रब ऑफ करना अपने पाम्स में एंड देन यू जस्ट हैव टू सेट योर फेस।
I'll repeat the same on my other eye as well. Just set your entire face. अगर आप मुझसे पूछोगे कि मेरे को बड़ा वाला पिज्जा पफ अच्छा लगता है छोटा वाला पिज्जा पफ, बाय द वे दिस शेप ऑफ द पाउडर पफ इज कॉल्ड एज अ पिज्जा पफ, ट्रायंगल शेप में आता है, सो इट्स कॉल्ड एज अ पिज्जा पफ। तो मैं कहूँगी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। दो रीजन है, एक तो ये बहुत जल्दी आपका पूरा फेस कवर कर देता है, एंड प्लस ये ना थोड़ा ज्यादा डेंस होता है, तो आई थिंक ये पाउडर सेटिंग भी ज्यादा अच्छी करता है। बट अगर आप ऑन द गो में वो ट्रैवल कर रहे हो तो ये बहुत ज्यादा बल्कि हो जाता है, तो दोनों ले सकते हो इफ यू फील लाइक। बट अगर एक लेना है देन बड़ा वाला ले लो। बट आई जस्ट अगेन वॉर्न यू कि ये ट्रेवल फ्रेंडली नहीं है। ये करने के बाद शी बेक्स द अंडर आई। बेकिंग क्या होता है, आप एक्सेस लूज पाउडर लगाते हो अंडर आइज के नीचे। अभी हमने लगाई थी बहुत छोटी छोटी लेयर, लाइक छोटी छोटी कम कम लेयर लगाई थी। अब हम लगाएंगे बहुत ज्यादा एक्सेस पाउडर। गाइस बस मुझे इसमें ना ये पॉइंट आउट करना है कि ये वाला जो पाउडर है ना, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे। ऐसा लग रहा है कि कोई चमेली का तेल वगैरह मिक्स कर दिया है। बहुत अजीब एंड बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, पुरानी वाली से काफी बेटर थी मुझे, इनफैक्ट पुरानी वाली की फ्रेग्रेंस अच्छी भी लगती थी, इसकी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड बहुत अजीब है, नॉट इन अ गुड वे। ठीक है, तो अब हमने बेकिंग कर दी है अपने अंडर आइज में। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ट्राइलन के दो वेरिएंट्स आते हैं, डर्मा एंड सुप्रा। एंड अगर आप ट्राइलन की वेबसाइट में पढ़ोगे या फिर किसी ब्यूटी गुरु की बातें सुनोगे, देन यू विल गेट टू नो कि डर्मा इज यूज्ड ड्यूरिंग द समर्स एंड सुप्रा ड्यूरिंग द विंटर्स, बिकॉज सुप्रा इज मच मोर क्रीमियर एज कम्पेयर टू डर्मा। बट लीना भूषण मैम यूजेस सुप्रा ओनली, तो मैंने आज सुप्रा ही करके दिखाया है। आप देख सकते हो अभी तक मेरा बेस कितना गीला गीला लग रहा था, बट जैसे ही मैंने से पाउडर सेट कर दिया, सब कुछ कर दिया, इट्स नॉट मूविंग, ये बच प्रूफ स्मच प्रूफ सब कुछ हो गया। सो एवरीथिंग विच मैटर्स इज योर टेक्निक। टेक्निक को परफेक्ट कर लो ना, देन कुछ भी मेकअप कर लो वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग ही रहेगा। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर द पाउडर कंटूर, एंड फॉर दैट शी यूजेस बेनिफिट कूलर ब्रॉन्जर। ये ओजी है, कब से चल रहा है, मेरे पास भी है, मेरे पास इसका मिनी वेरिएंट भी है एंड बड़ा वाला वेरिएंट भी है। बट यार अब इतने सारे प्रोडक्ट हो गए हैं ना कि अब नाउ आई डोंट यूज इट, लाइक इट्स द बैक साइड, नॉट दैट कि अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। और जब आपके पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हो जाते हैं ना, देन यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, एंड मेरे साथ यही वाला फेस चल रहा था। बट नाउ अब मैं ये वाला मेकअप लुक करके मतलब ये डेफिनेटली रियलाइज कर रही हूँ कि वी शुडंट रन फॉर मोर एंड मोर प्रोडक्ट। जो आपके बेसिक प्रोडक्ट है ना, जो आपको लगता है कि यार अब इनका टाइम हो गया, ये अच्छे नहीं होंगे, बट दे आर एक्चुअली वर्थ इट, तो उनकी इंपॉर्टेंस आपको हमेशा समझनी चाहिए, एंड यू शुडंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ दोस ओजी प्रोडक्ट्स। सो दिस इज वन अमंग देम, बहुत अच्छा है ये हूला ब्रॉन्जर। एंड नोज, इसका ना ब्रश बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है आपकी नोज कंट्रोल करने के लिए भी। यू जस्ट हैव टू टेक इट, डस्ट ऑफ द एक्सेस एंड टच करके ना आपको नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ ले जाओ। ऐसी दूसरी साइड भी कर लो, बहुत क्लोज क्लोज लाइंस बनानी है। द मोर क्लोजर यू विल ड्रॉ योर लाइंस, द मोर स्लिमर योर नोज विल लुक। फॉर ब्लशर शी यूजेस मिलानी का ब्लशर ट्रियो, तीन ब्लशर आते हैं मिलानी के एक साथ, वो यूज कर लेती हैं, या वो फॉरएवर 52 का ब्लशर पैलेट यूज कर लेती हैं, या वो कीको मिलानी के ब्लशर यूज कर लेती हैं। तो मैं आज फॉरएवर 52 का ही पैलेट यूज करूंगी। ये वाला पैलेट बहुत अच्छा है, इफ यू हैव दिस पैलेट देन यू आर सॉर्टेड। इसमें सारे ही कलर्स हैं जो आपको एक पर्सनल या प्रोफेशनल लुक के लिए चाहिए होते हैं। वो फाइनली अब मैंने एक मेकअप ब्रश को हाथ लगाया, अभी तक सारा काम हमारा ब्यूटी ब्लेंडर से हुआ है, एंड कॉन्टोर के साथ भी उसका ब्रश आया था, तो कॉन्टोर का भी कोई मुझे ब्रश नहीं लेना पड़ा। बट नाउ इट्स टाइम फॉर द ब्लशर ब्रश, एंड ब्लशर के लिए द शेड्स आई एम पिकिंग इज, आई विल बी मिक्सिंग बोथ पीच एज वेल एज पिंक। वही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है, ये वाला एंड ये वाला मिक्सिंग, दीज टू आई एम मिक्सिंग टुडे। स्टार्ट करना है आपको एंड से, लाइक फ्रॉम द टेम्पल्स ऑफ योर फेस, देन टेक इट टुवर्ड्स द एप्पल ऑफ योर चीक्स। एंड वो टिप ऑफ द नोज को जरूर से ही ब्लश करती हैं, आपने हमेशा उनके हर वीडियो में देखा होगा। अब इस टाइम पे ज्यादा लग रहा है, बट ये जैसे हम फुल मेकअप करेंगे ना, रब ऑफ हो जाएगा। बट अगर आपको लगे, मैं एक टिप भी दिखा देती हूँ कि आप ओवरबूट चले गए ब्लश से, आपको जो ब्यूटी ब्लेंडर है ना, बस उससे एक बारी टैप 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 कर देना, एंड जो भी एक्सेस होगा ना पिक कर लेगा। Yep, it's looking nice and beautiful. हाइलाइटर हम सबसे लास्ट में लगाएंगे आफ्टर डूइंग योर आई मेकअप एज वेल एज योर आईब्रोज। नाउ इट्स टाइम फॉर योर आईब्रोज। For that, I'll be using Anastasia Beverly Hills brow powder. It's in the shade dark brown. वो brow powder ही use करती हैं as opposed to a brow pomade. तो आप ही brow powder use कर सकते हो. You can use any eyeshadow or you can use a proper brow powder. Finally, one more brush, and for eyebrows, I'm using Bailey का makeup brush. Sorry, it's from Anastasia Beverly Hills only.
ब्राउज आप देख ही रहे हो मैं कैसे फिल कर रही हूँ। पहले मैंने नीचे से लगाया है एंड देन आई एम ड्रॉइंग माई आर्क एंड फिलिंग इन माई ब्राउज। मैं यहाँ से कुछ भी नहीं फिल कर रही हूँ, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा नेचुरल रखना है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा मेडअप लुक लगता है। आर्क आपको डिफाइन करनी है अच्छे से एंड एक बार इस पूरी से गो थ्रू करना है ताकि प्रोडक्ट अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। बस आई एम डस्टिंग ऑफ द एक्सेस पाउडर फ्रॉम माय फेस एंड कैसे मैं डस्ट कर रही हूँ, मैं ये वाला ही जो मेरा बड़ा पिज़्ज़ा पफ है ना उसमें नीचे की साइड से ऐसे ऐसे करके ही बस रैप रैप कर लूँगी ताकि एक्सेस पिक भी हो जाए एंड एक अच्छी कवरेज भी हमारी मेंटेन रहे। ओके, आई मेकअप स्टार्ट करेंगे उनके फेवरेट प्रोडक्ट के साथ विच इज़ अ ब्राउन काजल पेंसिल फ्रॉम डेली लाइफ फॉरएवर 52। वो पेंसिल, ये वाली पेंसिल वो सबसे ज़्यादा यूज़ करती है अपनी क्लाइंट्स पे, अपने आप पे। तो अगर आपको भी प्रोडक्ट लेने हैं तो ये वाला तो डेफिनेटली ले लो। ये बहुत क्रीमी है, बहुत अच्छे से स्मज होता है, ग्लाइड होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी पेंसिल है। अब आपको अपनी लैश लाइन क्लोज क्लोज ये पेंसिल लगानी है, थोड़ी मोटी लगा लो। एनी बेस भी अगर स्मच है तो प्रिसाइज होने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा मैसी भी चलेगा। ये पेंसिल ना काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है, सो इट गिव्स यू अ रूम फॉर स्मचिंग। आप अच्छे से इससे स्मच कर सकते हो एंड देन उसके बाद ये सेट हो जाती है। इससे आपकी आई शेडो का एक बेस मिलता है एंड आई मेकअप लुक ना बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आई मेकअप लुक बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप देखते जाना कि कितने ईजिली हो जाएगा आई मेकअप लुक। वैसे तो अभी तक सब कुछ ही सिंपल है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बस पानी पी ले लूँ, थक गई हूँ। आप लोग भी पानी पियो यार। गिरा भी लिया ऊपर पानी। No worries. हमारा बेस अब वाटर प्रूफ स्मच प्रूफ हो गया है। ओके, इट्स डन नाउ। For eyeshadow, I'll be using P. Louis का Wedding Wish eyeshadow palette. बहुत बड़ा palette है, but it's very beautiful. And Leena ma'am also uses it. अब मैं ये वाला एक peachy brownie shade ले रही हूँ, and I'll be just placing it over the smudged काजल। ये वाला लिया ना, sorry, ये वाला लिया था। The shade name is Roses. आप देख लो कि मैं कितनी जद्दोजहद से आपको पैलेट भी दिखा रही हूँ, मेकअप भी कर रही हूँ। लाइक इतनी ज्यादा डेडिकेटेड हूँ ना मैं, ये इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपको ये वाला मेकअप लुक सिखाने के लिए। आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार। मैं जब ढूंढती थी ना मुझे मेकअप लुक नहीं मिलता था, जैसे मैंने प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे, मेकअप की टेक्निक्स वगैरह डिकोड करी, तो मेरे को था कि यार मुझे अपनी ऑडियंस को भी दिखाना है, उन्हें भी सिखाना है, ताकि अगर मेरी तरह कोई पैशनेट है जो नहीं देख पा रहा है मेकअप लुक बट करना चाह रहा है, तो उनको सारी नॉलेज मिले प्रोडक्ट की, टेक्निक्स की, एंड वो भी सेम मेकअप लुक अचीव कर पाए। Having said that, अब एक बड़ा सा हमें फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश लेना है एंड आई विल बी टेकिंग दिस शेड, दिस वन इज टुगेदरनेस। ये आप देख सकते हैं प्रॉपर पीची शेड है एंड मैं इसे ऑल ओवर में आईलिड लगाऊंगी। डैप डैप करके पहले मैं इसे डिपॉजिट कर दूंगी, देन आई जस्ट ब्लेंड द एजेस ऑफ द शेड। द शेड इज कॉल्ड एज टुगेदरनेस। जो हमने अपना ब्राउन काजल लगाया था एंड उसे ब्राउन शैडो के साथ स्मच भी करा था, उसके ऊपर भी लगाना है ताकि ग्रेडेशन मिले। आप देख सकते हो कि डार्क से लाइट की तरफ जा रहा है, कुछ भी बहुत ज्यादा स्टार्क नहीं लग रहा, कुछ बहुत ज्यादा लाइक हैवी एंड मेसी एंड केकी नहीं लग रहा है, सब कुछ बहुत ज्यादा स्मूथ लग रहा है। तो ऐसी बहुत सिंपल सा आई लुक होगा, आप देखते जाना। सेम टुगेदर हम इधर भी लगाएंगे, पहले हम इसे डिपॉजिट करेंगे। इसको मैंने मल्टीपल टाइम्स किया, ये वाला स्टेप आप भी ऐसे ही करो, मल्टीपल टाइम्स करो। एक बार में नहीं आता है कोई भी प्रोडक्ट की इंटेंसिटी, ब्लेंडेबिलिटी भी नहीं होती है, तो आपको मल्टीपल टाइम्स पिक करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, देन ब्लेंडिंग करनी पड़ेगी। नाउ इट्स लुकिंग वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल। एक एंगल ब्रश ले लो, मैंने ये रैंडम सा ब्रश ले लिया है एंड जस्ट टेक अ ब्राउन शेड। फिर आई एम टेकिंग दी शेड रोजेस ओनली। इसी शेड से हमने अपना ब्राउन काजल स्मच किया था ना, एंड यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो एंड बस इसको भी इनर की तरफ ले लो। बस हल्का सा ना ये आपको एक स्टेप रहेगा, इसको आपको कुछ ज़्यादा वो नहीं करना है, यहाँ से बस आपको एक क्लीन सरफेस चाहिए, इसलिए हमने एक स्टेंसिल ड्रॉ कर लिया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया। बस ऐसे करके, और यू कैन टेक अ स्मॉल ब्रश, इससे भी आप ये रेडी कर सकते। टेकिंग द शेड रोजेस अगेन, ये लेके इसकी ब्लेंडिंग इनर साइड में कर देंगे। लोअर लैश लाइन में आई एम ऑल्सो
lower lash line mein I'm putting the shade Togetherness as well as Wow. I'm mixing both of these shades and putting it in my lower lash line. आपने देखा होगा वो ज्यादातर बहुत ज्यादा एक पीची शेड ही लगाती हैं लोअर लैश लाइन में. वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम. For brow bone as well as inner corner highlighting, I'll be using the shade Inseparable mixed with the shade Love. Inseparable and Love. दोनों को मिक्स करेंगे, ब्राउ बोन पे लगाएंगे. ये बहुत ही ज्यादा बटरी स्मूदी शेड्स हैं. Buttery smoothie sounds like a milkshake, but no, these are eyeshadow. इसकी ट्रेल हम थोड़ी सी और एक्सटेंड करेंगे. इनर कॉर्नर का हाईलाइट देखो मैं कैसे लगाऊंगी, ऐसे, एंड देन आई टेक इट अपवर्ड्स टुवर्ड्स माय इनर एरिया, इनर पार्ट ऑफ माय आईलिड. देख रहे हो आप मैं कैसे लगा रही हूँ. यहाँ पे नीचे थोड़ा सा, एंड देन आई टेकिंग इट टुवर्ड्स द इनर पार्ट ऑफ माय आईलिड. गाइस अभी मेकअप लुक कंप्लीट नहीं हुआ है. हाउ कैन अ लीना भूषण सिग्नेचर आई मेकअप लुक बी कंप्लीटेड विदाउट द यूज ऑफ आई ग्लिटर्स? फॉर दैट आई विल बी यूजिंग लिट कॉस्मेटिक का ग्लिटर्स इन द शेड चैंपियन विशेस. यू कैन सी हियर द नेम रिटन, एंड वो हम सिर्फ ये इनर कॉर्नर हाईलाइट की जगह ही प्लेस करेंगे. थोड़ी सी ग्लू लेंगे. फॉर दैट आई विल बी यूजिंग कीको मिलानो ग्लिटर ग्लू. कोई भी ले सकते हो, फॉरएवर 52 की अच्छी है, पैक की अच्छी है. मेरे पास ये है अभी, आई एम यूजिंग दिस वन ओनली. बहुत थोड़ी सी ये आई हैव टेकन आउट. आई टेक अ स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश. आपको हमेशा ग्लिटर्स एक ब्लेंडिंग ब्रश से ही लगाने हैं. ऐसा लगता है एक फ्लैट ब्रश से लगाने होते हैं, बट नहीं, एक ब्लेंडिंग ब्रश से ही लगाने हैं. पहले ग्लू लगा लो, डैप डैप करके लगाओ, क्योंकि आपको ना ग्लिटर एक जगह बिल्कुल डिपॉजिट नहीं कर देने हैं. आपको थोड़ा डैप डैप करके ही लगाना है, ताकि एक स्कैटर्ड एंड ब्यूटीफुल सा लुक आए नीचे की तरफ भी. एंड देन मैं ये ले लूँगी, थोड़ा सा ही पिक किया है मैंने. बहुत लाइट हैंड के साथ लगा रही हूँ. आप देख सकते हो कैसी लुक ही चेंज हो गई है. सी द डिफरेंस बाय योरसेल्फ. Okay, it's looking very pretty. It's almost looking like doll eyes. Okay, अब हमें क्या करना है, हमें अपनी अपर लैश लाइन में, दिस इज व्हाट इज योर अपर लैश लाइन, इसमें काजल पेंसिल लगानी है. यू कैन यूज फॉर 52 की काजल पेंसिल, और हियर आई एम यूजिंग रेनी की काजल पेंसिल बिकॉज आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस वन. एंड let me take out my hand mirror because I need precision for this one. आप डिफरेंस देख लो इसमें विद द लैश लाइन में काजल पेंसिल, दिस इज विदाउट द अपर लैश लाइन काजल पेंसिल. यू कैन ऑटोमेटिकली सी द डिफरेंस. ये छोटी छोटी बारीकियां होती है ना, जो आपके मेकअप में चार चांद लगा देती हैं. अब आप कहोगे कि मेरी आई से बहुत वाटरी हो जाती है, मेरी भी हो जाती है. आप देख सकते हो एक क्यू टिप लेना है, एंड बस इसे अपने glitter में यहाँ प्लेस कर देना है. ये संभाल लेगा फिर. जैसे वो भाई बहन की रील या पापा बेटी की रील चलती है ना, मैं नाल खड़ा हूँ तेरे तो फिक्र न करिया कर. ये क्यूट है. आपके मेकअप में ऐसा ही प्रोडक्ट है कि ये बस आपके साथ है ना, आपको फिक्र करने की बात ही क्या है. ये संभाल लेगा आंसुओं को. कहीं आपका मेकअप स्मज होता है, कहीं ज्यादा लग जाता है, कहीं से मूव हो जाता है, कहीं से हटाना है, लिप पेन प्राइम करना है, कुछ भी करना है ना, क्यूट है, क्यूट है, क्यूट है. नाउ वील एक्सटेंड द इनर कॉर्नर्स. फॉर दैट आई विल बी यूजिंग करेक्टर कॉस्मेटिक लिक्विड लाइनर. बहुत अच्छा लाइनर है. इसकी टिप भी बहुत प्रिसाइज है एंड बहुत अच्छे से आपके इनर कॉर्नर्स को ड्रॉ करने में हेल्प करता है. मुझे प्रिसीजन चाहिए होगा तो हियर आई एम यूजिंग हैंड मिरर. गाइस मैंने अपने इनर कॉर्नर एक्सटेंड कर दिए हैं, एंड थोड़ा सा बिल्कुल पतला सा लाइनर लगाया, जैसे देख सकते हो. बहुत पतला सा यहाँ से एक्सटेंड कर दो, क्योंकि अभी हमें लैशेस लगानी है, वो हैवी रहेंगी, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा बहुत पतला सा लाइनर लगाना पड़ता है, ताकि आर्टिफिशियल ना लगे, मेडअप ना लगे. एंड इसे थोड़ा सा कंसील करने के लिए हम एक डार्क ब्राउन कलर का शेडो पिक कर लेंगे, एंड उसमें ना बहुत पतला पतला लैश लाइन की क्लोज क्लोज लगा देंगे, अपर लैश लाइन की क्लोज क्लोज. मैं पी लूज से ही मेकअप टोस्ट नाम का शेड यूज कर रही हूँ. इट्स अ ब्राउन शेड. एंड ब्रश आप देख सकते हो मैं एक एंगुलर ब्रश यूज कर रही हूँ.
For my lower lash line, I'll be using a nude kajal pencil. This one is from the brand Rimmel. There you go. थोड़ा सा हम इसे वार्म अप करेंगे at the back of your hand. कोई भी अगर आपको क्रीमी काजल पेंसिल हो उसको लगाने से पहले अगर आप वार्म अप कर लोगे अपनी बैक ऑफ द हैंड में, देन इट विल ड्राई डाउन वेरी स्मूथली ऑन योर आईलिड्स. तो ये एक बहुत अच्छी टिप है. आज मैंने इस डिटेल वीडियो में आपको बहुत सारी टिप्स दी हैं. आई एम श्योर कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. एंड अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, देन जस्ट प्रेस ऑन द लाइक बटन. ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल क्वाइट स्टाइल्स. Eye makeup is almost finished. Let's do the second last step, which is mascara. Mascara, here I'm using Ferrero mascara. Ma'am also uses this one. तो इसमें दो बॉन्ड आते हैं, पतला एंड मोटा. मोटा फॉर योर अपर लैशेस एंड दी थिन वन इज फॉर योर लोअर लैशेस. एंड मस्कारा ऑनेस्टली आपको सिर्फ अपने लैशेस सपोर्ट करने के लिए ही चाहिए होता है जब आप फॉल्सीज वेयर करने वाले हो. इट ऑनेस्टली डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस कि आप कोई बहुत ज़्यादा महंगा मस्कारा वेयर करो तभी आपकी लैशेस अच्छी लगेंगी. ऐसे नहीं है. जब आप फॉल्सीज लगाते हो ना, योर नेचुरल लैशेस गेट कंसील्ड विद द फॉल्सीज, तो इतना कुछ दिखता नहीं है. एक बेसिक सा वाटरप्रूफ मस्कारा आल्सो वर्क्स. तो Ferrero इज गुड फॉर दैट. बट मस्कारा लगाना भी जरूरी है. अगर आप नहीं लगाओगे तो आपकी नेचुरल लैशेस की मर्जिंग अच्छे से नहीं होगी फॉल्सीज के साथ. आप देख सकते हो इसका में कितना प्यारा सा छोटा सा टाइनी बहुत पतला बॉन्ड आता है फॉर योर लोअर लैशेस. नाउ हियर कम्स द लास्ट स्टेप ऑफ माय आई मेकअप, व्हिच इज डेफिनेटली आई लैशेस. टुडे आई विल बी यूजिंग वेरी वॉल्यूमिनस winky lashes today, and for that I'll be using wink lashes. And I have two of them. One is in the shade Cherry and the other one is in the shade Apple, I guess. Leena ma'am uses Hot Lash on her own customized eyelashes. I don't have any of them, so I'm using wink lashes today. ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, reasonable भी हैं. If you are looking for a good quality wink lashes, then you can invest in this. ये वाली ज़्यादा करनी है तो I'll be applying this one only. And इसमें कोई भी वेरिएंट लिखा नहीं है. बहुत जल्दी में I think इन्होंने शिप करा है तो कुछ भी नहीं लिखा है. बट मुझे पता है मैंने Cherry and Apple ही ऑर्डर करा है. I think this one is in the variant Apple. I'm not sure. निकालना है, मेजर करना है. ओके, दे आर लुकिंग परफेक्ट परफेक्ट. इसमें बस मैं लैश ग्लू लगाऊंगी. आई विल बी अप्लाइंग इट एंड आई विल बी राइट बैक. आप देख सकते हो कि आई लुक में 4 चांद लग गए हैं. बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग गया है. बट एक स्टेप अब भी बचा है आई मेकअप का. आई नो मैंने बोला था आई लैशेस लास्ट स्टेप है, बट एक स्टेप अब भी बचा है. बहुत ज़्यादा मेजर स्टेप है. बताती हूँ क्या है. जो मेरा ये फाउंडेशन बचा हुआ था ना, यू कैन टेक योर कंसीलर एनीथिंग. थोड़ा लाइट शेड ही होना चाहिए. कंटूर शेड मत ले लेना, ब्लशर शेड मत ले लेना. आपको ऐसे एक फ्लैट ब्रश लेना है, एक्सेस प्रोडक्ट यहाँ लगाना है एंड देन ये वाली लाइन आपको क्लीन करनी है ऐसे. फिर नीचे की तरफ एक्सटेंड करना है. यू जस्ट हैव टू मेक अ क्लियर लाइन. इससे आपके आई मेकअप लुक में बहुत अच्छी सी क्लैरिटी आती है. मैं इसको ब्लेंड करके दिखाती हूँ एंड देन यू कैन सी द डिफरेंस इस आई में और इस आई में. ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, हम ध्यान भी नहीं देते, हमें लगता भी नहीं है कि ये सब होता है, बट हाँ ये सब होता है एंड यू कैन सी द डिफरेंस. ओके, इट्स नाइसली डन. नाउ इट्स टाइम फॉर द हाइलाइटर. नाउ अभी तक आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि लीना मैम का मेकअप लुक इतना ज्यादा ग्लोई लगता है, इतना ड्यूई लगता है, आपका इतना मैट लग रहा है, आपने हाइलाइटर क्यों नहीं लगाया? बिकॉज शी यूजेस द हाइलाइटर इन द लास्ट. तो आज मैं भी वही करूंगी. अब मैं हाइलाइटर लगाऊंगी. दिखाती हूँ कौन सा हाइलाइटर लगाती है मैम. अच्छा, पहले आई यूज अ सेटिंग स्प्रे. फॉर दैट आई यूज मिलानी मेक इट लास्ट सेटिंग स्प्रे. लीना मैम यूजेस ईदर दिस वन और मैट फिक्स प्लस और फॉरएवर 52 और करेक्टर कॉस्मेटिक्स फिक्सिंग स्प्रे, बट आई विल बी यूजिंग दिस वन टुडे. अगर आपके पास कोई भी हो आप वो यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप ये वाला भी ले सकते हो. थोड़ा डिस्टेंस से स्प्रे करना है. ओके, मैंने थोड़ा थोड़ा ही स्प्रे करा, बिल्कुल मैंने बहुत ज्यादा नहीं कर दिया है. एंड थोड़ा करने का रीजन ये है, बस हम चाहते हैं जो हमारे पाउडरनेस है ना ये सेटल हो जाए. ये नहीं है कि लाइक हमारा फेस पूरा ड्रेंच हो जाए. ऑलरेडी हमने मेकअप को इतने अच्छे से बेक कर दिया, इतने अच्छे से सील कर दिया है, इतना लॉन्ग लास्टिंग कर दिया है कि ये मेकअप कहीं भी मूव करने वाला नहीं है. फॉर हाईलाइटर शी यूजेस बेका का शैम्पियन पॉप. ये बहुत पुराना हाइलाइटर है, बहुत अच्छा है. बेका इज डिसकंटिन्यूड नाउ, बट ये हाइलाइटर अभी भी अवेलेबल है अंडर द ब्रांड स्मैश बॉक्स. एंड लेट मी शो यू व्हाट द हाइलाइटर लुक्स लाइक. काफी बार दिखा चुकी हूँ. ये बहुत प्यारा हाइलाइटर है, बहुत ही ज्यादा अच्छा. शैम्पेन पॉप इट इज. एंड गाइस, आप लोग मुझसे पूछते रहते हो कि आप कौन से प्रोडक्ट लो, तो मैंने नायका रिकमेंडेशन में दिल खोल के अपना बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है कि आप कौन से प्रोडक्ट्स ले सकते हो, कौन से प्रोडक्ट्स में आपको एक्चुअली में इन्वेस्ट करना चाहिए. एंड अगर आपने नहीं देखे तो आई लिंक इट लाइक हियर. आप आराम से देखो एंड आराम से शॉपिंग करो. उसमें सारे लिंक्स भी हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी शॉप करने में. यू कैन गो एंड चेक आउट माई वीडियो.
बट पहले ये वाली वीडियो देखते हुए जाओ बिकॉज लुक कंप्लीट ही होने वाला है एंड आज मैं बहुत प्यारा सा कॉस्ट्यूम भी वेयर करूंगी जिस लुक में और चार चांद लग जाएंगे। लीना मैम का मेकअप लुक है तो एक्स्ट्रावेगेंट तो डेफिनेटली होना ही है। अच्छा शी डेफिनेटली हाईलाइट्स ये वाला पार्ट विच इज अबव योर आईब्रोज, दोनों साइड के वो आईब्रोज के ऊपर बहुत अच्छे से हाईलाइट करती हैं, आपने देखा भी होगा उनकी हर वीडियो में। एंड फॉर वीडियोग्राफी शी यूजेस iPhone 7। यस शी स्टिल यूजेस iPhone 7 क्योंकि उसका कैमरा बहुत अच्छा है। मैं आपको सारे इनसाइडर्स भी बता रही हूँ कि मैम क्या क्या यूज करती हैं। अब आप कहोगे वो पिंक इफेक्ट कैसे आता है मैम के मेकअप में। एक तो आपने जो कंसीलर लगाया है ना सुप्रा का 072 उसकी पिंक अंडरटोन थी। जो हमने कपकेक शेड का लूज पाउडर लगाया है फ्रॉम हुडा ब्यूटी उसमें भी पिंक टिंट था, उससे भी पिंक टिंट आता है। प्लस जो लाइट डलती है ना स्टिक लाइट उसमें वो लाइट पिंक लगा के रखती है, उससे भी एक पिंक इफेक्ट आता है। सो ऑल ऑफ दीज 3 स्टेप्स मेक योर मेकअप लुक पिंकी पिंकी। बहुत अच्छे से इत्मीनान से हाइलाइटिंग करेंगे। ये नहीं कि हम भर भर के प्रोडक्ट बस पोतते जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हर स्टेप में ना बहुत आराम आराम से टाइम लेके ब्लेंडिंग करेंगे। यहाँ पे जरूर करना है, आपने देखा होगा उनका ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा हाईलाइटेड होता है एंड वो यहाँ तक ही होता है, पूरा यहाँ तक नहीं होता, बस यहाँ तक ही होता है। तो हम भी सेम ही करेंगे। गाइस लैशेस का ना इस पूरे मेकअप लुक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, बहुत ज्यादा। क्योंकि आपने देखा था विदाउट लैशेस मेरी आईज बहुत नॉर्मल लग रही थी एंड लैशेस लगाने के बाद बिल्कुल एक डॉल इफेक्ट आ गया है। ओके टिप ऑफ दी नोज को हम अपनी पिंकी फिंगर से हाइलाइट करेंगे, बस यहाँ पे हल्का सा। क्यूपिड्स बो को क्यूपिड्स बो हाइलाइट करने से आपके लिप्स और भी पाउटी लगते हैं, तो मेक श्योर टू हाइलाइट योर क्यूपिड्स बो एंड देन योर चिन। मैं सर्कुलर मोशन कर रही हूँ सब स्टेप में। सर्कुलर मोशन तो बिल्कुल आप रट ही लो कि हर चीज में सर्कुलर मोशन तो कर ही दो। अगर फाउंडेशन ब्लेंडिंग कर रहे हो देन भी सर्कुलर मोशन में करना है, आई शैडो ब्लेंडिंग भी करना है, कंसीलर ब्लेंडिंग भी करना है, तो हर चीज में सर्कुलर मोशन इज अ मस्ट मोशन इन योर मेकअप। Okay, now it's time for your lips. ये final step बचा, I promise ये final step है। So for lip lining, she uses Huda Beauty का lip liner in the shade dark brown और Color Bar का lip liner in the shade dark brown. Yes, दोनों का ही shade dark brown है, तो आज मैं Color Bar का use कर रही हूँ। And आपको ना पहले अपनी Cupid's bow को draw करना है। ये ना एक एड्स बना लिया करो पहले, देन आपकी लिप लाइनिंग और इजी हो जाएगी। Okay, lips are lined now. For lipstick, I'll be mixing these two lipsticks today. ये है MAC के लिपस्टिक इन द शेड लेडी बी गुड एंड अदर वन इज फ्रॉम द ब्रांड स्मैशबॉक्स इन द शेड ड्राइवर सीट। इसको मिक्स करके बहुत प्यारा सा एक पीची न्यूड शेड हमारा बनेगा। ये अदर फेवरेट कलर्स हैं टू फेस्ड का सेल आउट, डोज ऑफ कलर्स का ट्रफल एंड लेडी बी गुड, बर्न स्पाइस, ड्राइवर सीट। दीज आर एब्सोल्यूट फेवरेट लिप कलर्स। ये दोनों को मिक्स करेंगे। पहले हम ये लगाएंगे स्मैशबॉक्स का। आई होप इट्स नॉट ड्राइड अप क्योंकि बहुत जल्दी ड्राई होते हैं। ओके आज का काम हो जाएगा। मेक श्योर कि जो आपने लिप लाइनिंग करी है उसे भी आप कवर करते हुए चलो लिपस्टिक से। This is just the driver shade. Now I'll be topping it up with MAC liquid lipstick in the shade Lady Be Good. Okay guys, I'll tag the maximum products in the description box in case if I'll miss out on any product, then you can directly ask for the link. Okay, look at the shade, how beautiful it's looking. But it's not over yet. अब मैं दिखाती हूँ एक बहुत ही ज़्यादा important step है इस लिपर का।
आपको ये वाला आई शेडो पैलेट ही लेना है, आप जिसने हमने आई मेकअप लुक किया है, विच इज पी लुइस स्प्रेडिंग विश आई शेडो पैलेट। एंड मैं ये वाला शेड पिक कर रही हूँ, इट्स द शेड आई चूज यू। एंड इसे हाँ सेंटर ऑफ द लिप्स में डैप डैप करके लगाएंगे। Okay, you can see how beautiful it's looking. It has an ombre effect from light to dark. बहुत ही ज़्यादा प्यारा and pretty लग रहा है। But make sure to top it up with a lip gloss. For that I'll be using Rene का lip gloss. ये बहुत ज़्यादा basic से transparent gloss है। She uses MAC का gloss, tube form में जो gloss आता है वो she uses. But I'll be using this one क्योंकि दोनों ही similar हैं। बताओ गाइस मेकअप लुक कैसा लग रहा है। बस एक फाइनल स्टेप बचा है। आप सोचोगे गौरी तुम तब से कह रहे हो एक फाइनल स्टेप बचा है, फाइनल स्टेप बचा है, कौन सा बचा है दिखा देती हूँ। बस हमारे फिनिशिंग पाउडर बचा है तो गिव द फिनिशिंग टच, बस और हो गया हमारा मेकअप लुक। फॉर फिनिशिंग पाउडर शी ऑलवेज यूज मैक का फिक्स प्लस कॉम्पैक्ट पाउडर। हियर आई एम यूजिंग द शेड NC20। ये मेरा फेवरेट पाउडर है, मैं अपने क्लाइंट्स का टचअप भी इससे करती हूँ, अपना खुद का टचअप भी इससे करती हूँ। दिस वन इज इन द शेड NC20। आप लोग पाउडर ब्रश लेना है, नाउ यू डोंट हैव टू यूज अ पाउडर पफ, इसका यूज नहीं करना है, पाउडर ब्रश लेना है क्योंकि आपको बहुत ज्यादा स्पेयरिंगली ही पाउडर लगाना है, बिल्कुल भर के थोक के नहीं लगाना है। थोड़ा सा लेना है, डस्ट करना है एंड पहले अपनी अंडर आइज में लगना है। यहाँ पे जो आपने क्लीन किया था उसकी शेप को और क्लीन करना है। यू कैन सी द डिफरेंस। हे गाइस दिस इज माय फाइनल लुक। क्यों बताओ यार, लग रहा है ना लीना भूषण जैसा? सच सच बताना यार, कसम खा के बताओ कि बिल्कुल लीना भूषण मैम जैसा लग रहा है या नहीं लग रहा है। आई एम श्योर कि अगर वो मेरे फेस पे मेकअप करेंगी ना तो बिल्कुल सेम ऐसा लगने वाला है। आई बेट यू ऑन दैट। ये इतना ज्यादा प्रिटी लग रहा है, लाइक लग ही नहीं रहा है, मैंने खुद करा है। एंड आज ही मैंने प्रोडक्ट्स रिसीव करे थे जो मैंने आपको पूरी वीडियो में दिखाए हैं। मुझे इतनी ज्यादा चुन थी कि मेरे को अपनी ऑडियंस को दिखाना है कि वो कैसे लीना मैम जैसा मेकअप लुक कर सकते हैं, वो भी कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर आप ये वाला मेकअप लुक रिक्रिएट करोगे मेरे वीडियो देख के, टिप्स एंड ट्रिक्स सीख के, तो प्लीज मुझे टैग कर देना, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। एंड मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट भी होंगी ताकि मैं और भी मेकअप आर्टिस्ट के मेकअप लुक्स आपको दिखा पाऊँ, उनके टिप्स ट्रिक्स एंड उनकी प्रोडक्ट नॉलेज के साथ। तो अभी मैं बस चेंज करके आती हूँ एंड देन आई गिव यू सम ब्यूटी शॉट्स। हे गाइस आई एम बैक। आप देख सकते हो कितना ज्यादा प्यारा ये मेकअप लुक लग रहा है, मेरी खुद की नजर ना लग जाए, बिल्कुल हूबहू लीना मैम जैसा मेकअप लुक लग रहा है। यार आपको लगता होगा कि तुम जब भी कोई मेकअप करते हो अपनी तारीफ कितनी ज्यादा करती हो, तो तुम लोग बताओ यार कैसा लग रहा है ये मेकअप लुक? ये तारीफ के काबिल तो लग रहा है ना? लग रहा है ना? लग रहा है तो ये लाइक किस लिए है? लाइक दबाने के लिए, लाइक देने के लिए। अगर आप लोग लाइक दबाओगे, कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा है। आई एम श्योर बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा क्योंकि मैंने बिल्कुल अपना हार्ट डाल दिया है इस मेकअप लुक में। सारी टिप्स टेक्निक्स सब कुछ न्यूएंसेस, सारे मेकअप के न्यूएंसेस आपको बिल्कुल डिटेल में बताए हैं। अगर आपको और किसी मेकअप आर्टिस्ट का मेकअप लुक देखना है देन आप कमेंट करके बताओ, नेक्स्ट मेकअप लुक मैं उन्हीं आर्टिस्ट का करूंगी विद ऑल द प्रोडक्ट डिटेल्स एंड नॉलेज। एंड इफ यू लाइक दिस मेकअप लुक देन यू नीड टू लाइक शेयर एंड subscribe to my YouTube channel Gauri Styles, and also hit that bell notification next to the subscribe button so you get notified every time I post a new video. Till then, bye bye, take care, and God bless you all. Enjoy some beauty shots. गाइस ये लुक इतना ओवर द टॉप है, इतना ब्यूटीफुल है, तो इस लुक को जस्टिस देने के लिए मैंने इतना प्यारा सा आउटफिट भी पहना है। इसकी स्लीव्स देखो कितनी ज्यादा इलोंगेटेड, कितनी ज्यादा प्रिटी है। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट आउटफिट एंड मैंने सिर्फ इस वाले लुक के लिए पहना है। आई एम श्योर कि आपको मेरी मेहनत पसंद आएगी, आपको मेरा काम पसंद आएगा, आपको मेरे सिखाने का तरीका पसंद आएगा। इन केस आएगा तो इस वाली वीडियो का हमारा टारगेट है 500 लाइक्स। इसको जल्दी से 500 लाइक्स पहुंचा दो तो मैं नेक्स्ट मेकअप लुक बिल्कुल आपके पसंदीदा आर्टिस्ट का लेके आऊंगी एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत खुशी मिलेगी मेरे अच्छे अच्छे लुक्स को देख के। तो इन केस अगर आपको ये खुशियां मिलती हैं, खुशियां बांटनी है, मुझे भी खुश करना है, अपने आप को भी खुश करना है, तो लाइक जरूर दबा दो। इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक्स। ना चाहिए मेरी देसी लुक में
तेनु मानु जब मेरा एटीट्यूड बावली